गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं आपके साथ निखिल सर। हम यहाँ पढ़ाई करेंगे जनरल नॉलेज के लिए। जैसे कि आपको पता है कि RIMC देहरादून के फॉर्म्स आ चुके हैं। जो बच्चे एलिजिबल हैं वो 15 अप्रैल के पहले पहले अपने फॉर्म मंगा के आप भर के भेज सकते हैं। जो एग्ज़ाम डेट है वो है 1 जून 2024, 1 जून 2024। 1 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा। आपके एग्जाम में जनरल नॉलेज का भी एक पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रोज रात को 8 बजे यहाँ पे जनरल नॉलेज पढ़ेंगे ताकि हमें हमारे आने वाले एग्जाम में अच्छे हम नंबर ला सकें, अच्छे से हमारी तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल आपने नाम सुना होगा। क्लोरोफिल में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल का नाम आपने कहाँ सुना है? क्या इसका काम होता है? कहाँ ये पाया जाता है? इसको हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्वेश्चन हमारा है कि मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, तो हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो खाने का कंपाउंड है, फूड का एक कंपाउंड है, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है ना। तो कार्बोहाइड्रेट किसी भी फूड में है और हमें पता लगाना है कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाते हैं उस खाने के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। आयोडीन के सॉल्यूशन को डालने के बाद में जब उसका कलर वायलेट या फिर ब्लू टाइप का होता है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट खाने के अंदर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटिंग इज कैरीड आउट बाय। रॉटिंग जो है वो किसके द्वारा होती है? रॉटिंग का मतलब क्या होता है? रॉटिंग का मतलब होता है सड़ना या फिर खराब होना। जैसे कि खाना खराब हो जाता है, खाना सड़ जाता है, तो रॉटिंग जो है वो किसके वजह से होता है? तो रॉटिंग जो है वो होता है माइक्रोब्स के वजह से। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगस वगैरह होती है, उसके वजह से खाना सड़ता है या फिर कोई भी चीज सड़ती है, उसको हम रॉटिंग बोलते हैं और माइक्रोब्स की वजह से ये होती है। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ग्वेटर। ग्वेटर एक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को ग्वेटर नाम की बीमारी हुई है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग। यदि किसी व्यक्ति को घेंघा रोग है तो हमें कैसे पता लगेगा? उसके लक्षण या फिर सिम्टम्स क्या होते हैं? तो घेंघा रोग में जो सिम्टम है वो क्या है कि जो हमारी गर्दन है वो सूज जाती है, फूल जाती है, काफी पेन होता है उसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अस्वेलन नेक। अस्वेलन नेक हमारा यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। इंडिया में अपील करने के लिए लास्ट कोर्ट कौन सा है? काफी सारे कोर्ट्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कुछ आपके स्टेट में होते हैं, कुछ एक नेशनल लेवल पे होता है, मतलब इंडिया में जो कि सबसे बड़ी पावर रखता होगा। तो ये इंडिया में सबसे बड़ी पावर रखता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। यही हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, हाई कोर्ट, इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट कहाँ होता है? हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। ये कहाँ होता है? ये स्टेट्स में पाया जाता है, स्टेट्स में होता है। स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, है ना। क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो हमारे यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड। इसको आवर कर लीजिए, आर हो जाएगा ये। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे खून को शुद्ध करता है, उसको साफ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है वो जो सही आंसर होगा। किडनीज क्या करती हैं? हमारे खून में जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको अलग करती हैं और हमारे खून को साफ करती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये टोटल 16 ईयर
286 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहे थे। टोटल इनका जो कार्यकाल था, अगर पूरा कार्यकाल मिला लिया जाए, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे 3 टेन्योर पूरे, उसके अलावा एक कम टेन्योर का जो भी रहा होगा जब उनकी डेथ हुई होगी, तो वो उन्होंने पूरा किया था। तो टोटल कितना इनका रहा था, वो रहा था 16 ईयर 286 डेज इनका टोटल कार्यकाल रहा था, और ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारा सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंटिनेंट इज जस्ट वन कंट्री, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि सिर्फ एक कंट्री है। तो ऐसा सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है कि जो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री है, इसीलिए उसको कॉन्टिनेंट कंट्री भी बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया यहां पे सही आंसर होगा। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, कॉन्टिनेंट कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, कॉन्टिनेंट कंट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा, यहां पे हमारे पास में 3 और देके रखे हुए हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं। यूरोप में 50 कंट्रीज हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज हैं। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका में टोटल 55 कंट्रीज हैं। तो हमारा सही आंसर इसके लिए होगा कि ऐसा कौन सी कॉन्टिनेंट जो सिर्फ एक, जो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, या फिर उस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही कंट्री लाई करती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा यूरोप में नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, 50 कंट्रीज है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं, तो नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो जाएंगी, 55 कंट्रीज अफ्रीका में होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम आगे बढ़ते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और बच्चों आपको ना जान के हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन RIMC में पूछा गया था। RIMC में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर टफ है, किसी की स्टेट में 1 सीट है, किसी में 2 सीट है, किसी में मिला के 2 स्टेट्स को मिला के 3 सीट्स होती हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके की इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे। देखते हैं यहाँ पे, हु इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, तो सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव थे, और यही फर्स्ट सिख गुरु भी थे। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये भी इजी है। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात कि ये भी RIMC में पूछा जा चुका है, इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सभी को पता है स्टेपीज जो है वो कैसी बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है। अगर स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है तो आप बताइए कि लार्जेस्ट बोन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी होती है और कौन से पार्ट में वो पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मेलिस इसको बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है हैमर, इसको हैमर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि बेटा ये जीके है, जितने ज्यादा हम पॉइंट्स, रिलेटेड पॉइंट्स कवर करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। टोटल अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो 20, 25, 30 के आसपास रहेंगे हमारी क्लासेस में, जो हम डेली लेंगे अपनी रोज शाम को 8 बजे, जिसमें हम आपके पास में 25 क्वेश्चंस तो लेके आएंगे ही, लेकिन हर एक कोशिश करेंगे कि हम जितने भी रिलेटेड हमारे पास में ऑप्शंस हैं हम इनको भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेलस है, मेलस का दूसरा नाम हैमर है, वो पूछ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपिस थी। अगर वो ये बोलेगा भैया मेलस या फिर हैमर बोन कहाँ पाई जाती है, तो ये भी हमें पता होना जरूरी है। हैमर जो है वो भी कहाँ पाई जाती है, ये भी ईयर में पाई जाती है, ये भी हमारे कान में हड्डी होती है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है स्टर्नम, स्टर्नम भी एक बोन होती है। अच्छा सर ये कहाँ पाई जाती है, आपने ह्यूमन जो है वो स्केलेटन देखा होगा, आपने देखा होगा इस तरीके से ना रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, तो जो पीछे वाली हड्डी होती है हमारी जो बैक साइड में होती है, ये मान लेते हैं बैक साइड वाली हड्डी है, और ऐसे रिब्स आके ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो ये जो पीछे वाली हड्डी है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो मतलब कहाँ होगी, रिब्स हमारी जब चेस्ट में होती है तो स्टर्नम भी कहाँ होगी, स्टर्नम भी हमारी चेस्ट में ही होगी बच्चों। चलो नेक्स्ट है, ये पटेल नहीं पटेला है, पैटेला, ठीक है ना। पैटेला बोन ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे लेग में पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 तैयार होते हैं।
है ना। तो पहला कौन सा था, पहला तो था मेलिस, या फिर इसको हैमर भी बोलते हैं, ईयर में पाई जाती है। दूसरी है स्टर्नम, कहां पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है पैटेला, पैटेला कहां होती है, लेग में पाई जाती है। और सभी को पता है कि सबसे छोटी बोन का नाम स्टेपीज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, वो आपको हमें कमेंट में बतानी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ लोगों को आता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी आता हो, लेकिन बहुत इजी, हमने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है इसको। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, NaCl। NaCl जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। चलिए भैया, ऐसे ही आप बताइए H2SO4 को क्या बोलते हैं, H2SO4 का नाम क्या है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है HNO3। HNO3 को किस नाम से जाना जाता है, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं हम, HNO3 को बोलते हैं, HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर यहां पे टेबल सॉल्ट के लिए कौन सा हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऐसा कौन सा इनमें से है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेनली काफी सारी ग्रुप ऑफ गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो कि क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारे पॉल्यूशन को, हमारी अर्थ वार्मिंग को बढ़ाने का काम करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस नहीं है, हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, ब्रेन, हार्ट, स्किन, लीवर। एक चीज है, आपको लार्जेस्ट ऑर्गन भी बताना है तो, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी बतानी है। लार्जेस्ट ऑर्गन तो हम अभी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा हुआ है। लार्जेस्ट ग्लैंड आप बताएंगे कौन सी होगी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारा वो होता है स्किन। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। आपको कमेंट में बताना लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स रिंग। ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो जिसको किस चीज के लिए जाना जाता है, इसको जाना जाता है उसकी छल्लों के लिए, उसकी रिंग्स के लिए। तो हमने देखा ही होगा ऐसा कोई प्लैनेट है जिसमें ऐसी रिंग्स बनी हुई होती हैं, ये बीच में नहीं होती हैं, मैंने बना दिया है ऐसे, आप समझ सकते हैं। मैं इसको मिटा के दोबारा बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं इसके छल्ले, है ना, ये आपने देखा होगा। इजी है क्वेश्चन, ये है सैटर्न। सैटर्न को जो है वो किसके लिए, उसके छल्लों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। जो हमारे पास में नीचे दे रखे हुए हैं, चार एलिमेंट्स दे रखे हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से जो है वो की क्या होगा, मेटल होगा। तो देखिए आयरन जो है, आयरन हमारा यहां पे मेटल होगा, ठीक है। इसको Fe से हम डिनोट करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, ये गैसेस हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन तो सभी ने पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, यहां पे हमारा आंसर होगा आयरन। और कार्बन जो है वो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल कौन सा है, तो मेटल हमारा आयरन हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। हमने 4th या 5th क्लास में पढ़ा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं ये भी पढ़ा हुआ है।
कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा हुआ है। सॉलिड दे रखा हुआ है, गैस दे रखा हुआ है, प्लाज्मा दे रखा हुआ है, लेकिन लिक्विड की जगह लिक्विडेशन लिखा हुआ है। ये हमारा कोई मैटर फॉर्म तो है नहीं, तो यही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था? नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट नहीं है, वो कौन सी है? वो लिक्विडेशन है, लिक्विड होती है। चलिए फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन, सिंपल सा आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है वो हमारी अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ओशियन है जिसको किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है? तो हमारा आंसर यहां क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इंडियन ओशन। ऐसा एक सिर्फ सिंगल ओशियन है, एक ही वन एंड ओनली ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। एक क्वेश्चन है यहां पे कि डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ कौन सा है? पूछ सकता है। ये सारे आरआईएमसी के क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। तो अर्थ पे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहां होगा मेरियाना ट्रेंच। ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आपको आना चाहिए कि लार्जेस्ट ओशियन पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपके सुपरलेटिव से, तो पूछ सकता है कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो मेरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे, और ये कहां है? ये पैसिफिक ओशियन में ही है। अच्छी चीज ये है, मुझे जस्ट अभी रिकॉल हुआ तो मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान? बहुत इजी क्वेश्चन है और अगेन ये आरआईएमसी के ही पेपर से है, आरआईएमसी ने ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। जापान की कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। ये भी आरआईएमसी का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहां पे, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल? इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से कब इंडिपेंडेंस मिली थी? तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा हमारा 1947 में। और इंडियन इंडिपेंडेंस डे कौन सा होता है? 15 अगस्त को हम हर साल मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे, सभी को पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हु रोट द नेशनल एंथम जन गण मन? जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है ये किसने लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आगे एक है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा हुआ था? क्या सॉन्ग है, क्या एंथम है, ये आप हमें कमेंट में बताइए, और उसका नाम जरूर बताइए कि उसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, जवाहरलाल नेहरू हमने पढ़ रखा हुआ है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एट विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आरबीआई भी बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आया है किसी एग्जाम में तो याद करने के लिए, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहां है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स हमारा मुंबई में है। आप हमें बताइए कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? कमेंट में। इतने सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको रिकॉल करने के लिए, या तो आप इसको बोल सकते हैं कि रिकॉल करने के लिए, या फिर आप ये जब आंसर ढूंढेंगे तो खुद से आप मेहनत करेंगे और ये आंसर्स जो है क्वेश्चंस के वो खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे। तो मेरी सी कोशिश ये भी है कि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तब ही रिजल्ट निकल के आएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का,
हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड? वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर कहां है? तो हमारा आंसर होगा जेनेवा। जेनेवा में वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। इन विच स्टेट इज द फेमस सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड? ऐसा कौन सा स्टेट है इन चारों में से जो नीचे दिए हुए हैं जिनमें कि सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है? इजी क्वेश्चन है। द प्लेस ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर, स्टेट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर गुजरात। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है। तो आज हमने बच्चा टोटल जो क्वेश्चंस करे हुए हैं वो 25 करे हुए हैं, लेकिन 25 क्वेश्चंस के साथ में हमने काफी और भी क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली हमारे ये वीडियोस देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो डेली वीडियोस आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप पढ़ाई के साथ में बने रहिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, RIMC है। जब रेगुलर हम रखेंगे पढ़ाई को अपने, तभी हम अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मुलाकात करेंगे अपने कल की क्लास में। ऐसे ही वहां भी 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा अदर जो इन्फॉर्मेशन होगी हम वो भी वहां पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे हम कल। जय हिंद।